नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम दिन भर की बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में आ रही है। सबसे पहले कौन सी रील देख लीजिए। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। ये मुलाकात की टाइमिंग बहुत खास है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और उधर चीन में आयोजित हुए एससीओ सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। द्विपक्षीय वार्ताओं में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई जो भारत चीन संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे और बीते दिन पीएम मोदी भी चीन पहुंचे हैं। ये बैठक तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हो रही है, जहां कई देशों के नेता एकत्र हुए हैं। 1 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक मुद्दों और रूस भारत के बीच व्यापारिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई, जो पिछले 7 सालों में पहली बार होगी। इस बैठक में ट्रेड और टैरिफ के खिलाफ एक संयुक्त योजना बनाने की भी बात चल रही। खास तौर पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के खिलाफ दुनिया की नजरें इस समिट पर टिकी हैं, क्योंकि यहां से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण होंगे। पुतिन का चीन आना रूस और चीन के बीच मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। इजरायल ने 28 अगस्त 2025 को यमन की राजधानी सना में जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही सारे कैबिनेट मंत्रियों की भी मौत की जानकारी है। हमले में हूती विद्रोहियों के कई अहम ठिकाने और नेताओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई, जो एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अल रहावी हूती नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी मौत से हूती संगठन को गहरा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ये हमले हूती विद्रोहियों की सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए थे, क्योंकि हूती समूह लगातार इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा था। हूती नेता इस हमले को नरसंहार करार दे रहे हैं और इजरायल पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना से यमन में तनाव और बढ़ गया है, जहां पहले से ही गृह युद्ध और मानवीय संकट जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला हुई और इस कार्यशाला में पंच परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर चर्चा हुई। रायपुर में बीजेपी की कार्यशाला का तीसरा सत्र शुरू हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश पंच परिवर्तन और संघ के शताब्दी वर्ष पर चर्चा का नेतृत्व किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के कई कैबिनेट मंत्री, संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। पंच परिवर्तन के तहत सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संगठन के विस्तार और सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेष योजनाओं पर चर्चा हुई। ये वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100वें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए गए। मांगरोद रोड पर यह घटना हुई जब पटवारी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। कुछ लोगों ने जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए और इसके बाद उनके वाहन पर पत्थर भी फेंका गया। पत्थर लगने से वाहन का पीछे वाला शीशा टूट गया। ये घटना रतलाम के मांगरोद रोड पर हुई, जहां पटवारी यात्रा के दौरान पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने पटवारी का विरोध किया और काले झंडे लहराए। इसके बाद अचानक पत्थर फेंका गया, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। जीतू पटवारी के काफिले के अंदर ये गाड़ी लगी थी और खुद जीतू पटवारी जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और ये वाहन का शीशा टूटा है, यानी कि पत्थर जो है
वो वहाँ से चला था, आखिर किसने मारा, क्या है, ये एक जांच का विषय है। रतलाम में जीतू पटवारी पर हमला हुआ, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि बीजेपी ने उन पर पथराव करवाया और उनकी हत्या की साजिश रची है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कथित तौर पर पथराव हुआ। पटवारी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि हमलावर पत्थर, लाठी और डंडों के साथ आए थे। पटवारी ने मंच से कहा कि ये उनके खिलाफ 5वां हमला है और बीजेपी पहले भी उन पर हमले करवा चुकी है। आप मेरे पे हमला करवाते हो, आपको 5वां हमला है। मैं जब तक प्रदेश अध्यक्ष 5वां, हमारी पार्टी के लोग बार बार गए, कभी एक पुलिस वाला मेरी सुरक्षा में आज तक इस सरकार में नहीं लगा। पथराव की घटना के बाद रतलाम में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी ने पटवारी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। अगली रील है शाहजहांपुर से, जहां पर लोग सड़क पर मौजूद गड्ढों से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने हाईवे की चिता बनाकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। शुजालपुर के फ्रीगंज में गड्ढों से परेशान लोगों ने ये चक्का जाम किया है और नेशनल हाईवे की लाश के पास विलाप कर रहे हैं। आष्टा से पचोर को जोड़ने वाली इस हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। बारिश के चलते गड्ढों में पानी भर जाता है और गुजरने वाले वाहनों से कीचड़ उड़कर सड़क किनारे बने गणेश पंडालों और श्रद्धालुओं तक पहुंच रहा है। सड़क पर गिरकर घायल हुए लोग भी इस अनूठे विरोध में शामिल हुए। दरअसल क्षेत्र की पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है। पता लगाना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क। ऐसे में लोग भी बहुत परेशान हैं। आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, कई बार लंबा जाम भी लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मिर्जापुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर तांडव मचा दिया और इस भीषण हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हादसा शाहजहांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और एक पिकअप वाहन को सैकड़ों मीटर तक घसीट ले गया। इस भयानक हादसे में एक बाइक सवार दंपति समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए कई वाहनों को निशाना बनाया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर ट्रक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालकों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया जा रहा है। इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रक द्वारा पिकअप को घसीटे जाने और हाईवे पर मची अफरा तफरी को साफ देखा जा सकता है। लखनऊ में आज सुबह एक भीषण हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया। गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेहटा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के बेहटा की, जहां रविवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसा इतना भयानक था कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। फैक्ट्री मालिक और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। धमाके के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बाराबंकी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आसपास के 2-3 मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने से स्थिति और जटिल हो गई है। करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। हादसे की जांच शुरू की गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर पटाखा फैक्ट्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। अगली रील है दुर्ग से, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर बदमाशों ने शराब के लिए एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला बोल दिया। वो भी सुबह 4:30 बजे। बुजुर्ग व्यक्ति सूरज सिंह अपने घर से साइकिल पर निकले थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और शराब पीने के लिए उनसे पैसे की मांग करने लगे। जब सूरज सिंह ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो युवकों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे साइकिल सवार को पहले रोका गया, फिर कुछ बातचीत होने के बाद उस पर हमला बोल दिया गया। हमले में बुजुर्ग की कमर पर गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उनका काफी खून बहा। प्रार्थी सूरज सिंह वो जा रहे थे, अचानक स्कूटी सवार 2 अज्ञात लड़के उनसे शराब पीने के लिए पैसा मांगा और नहीं देने पर कटर जैसे किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, जिससे उनको चोटें आई।
और अगली रील है छत्तीसगढ़ के जांजगीर से, जहां पर बदमाशों को शराब के लिए पैसा मांगना भारी पड़ गया। इतना भारी कि शहर भर में उनका जुलूस निकाला गया। जिले में शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार दोनों आरोपियों ने पीड़ित से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन जब पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों आरोपी आदतन बदमाश और पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो फिर क्या था? गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला और उन्हें थाने ले जाया गया। जुलूस उन्हें तो सबक सिखाने के लिए ही था, साथ ही इसलिए भी था ताकि इलाके में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ की है। अगली रील है शहडोल से, जहां पर बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। चोर गया तो चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, लेकिन इससे पहले ही धड़ाम से गिर पड़ा। चोर किराना दुकान की छत तोड़कर घुसा। चोर जैसे ही नीचे आने की कोशिश करता है, धड़ाम से गिर पड़ता है। इसके बाद मोबाइल की टॉर्च जलाकर चोरी करता रहा, लेकिन उसकी सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग तंज कस रहे हैं कि चोर चोरी से पहले स्टंट की प्रैक्टिस करना भूल गया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी दुकान में अप्रैल माह में भी चोरी हो चुकी थी। तब भी चोरों ने छत तोड़कर ही वारदात को अंजाम दिया था। उसी घटना के बाद व्यापारी ने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और अब वही कैमरा दूसरी चोरी की गवाही दे रहा है। पिछली बार भी इसी लड़के ने चोरी किया था। ये सीट तोड़कर पीछे से सीट तोड़कर ही घुसा है ऊपर। जी, सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है ये। उसके पास मेरी फुटेज है। अगली रील है नीमच से, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ने के चलते एक मादा मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में घुस गया। उसके बाद तहलका मच गया। सुबह करीब 4 बजे मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम 5 घंटे बाद सुबह 9 बजे आई। टीम के पास ना तो पिंजरा था और ना ही रस्सी जैसी कोई सुरक्षा सामग्री। लापरवाही पूर्वक रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ अचानक गांव की तरफ भागी। भगदड़ में कई लोग गिर गए। मगरमच्छ ने मोहनलाल सुधार समेत 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को काबू में किया गया और बाद में गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर समय पर उचित तैयारी के साथ कार्रवाई की जाती तो ये हादसा टल सकता था। अगली रील है खैरागढ़ से, जहां पर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की और इस दौरान जमकर हंगामा मचा। जिले में बुलडोजर चला, सड़कों और बाजारों से अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानों के बाहर फैले ठेले, शेड और गुमटी प्रशासन ने जमींदोज कर दी। इस दौरान अफरा तफरी भी मच गई। पुलिस बल और भारी अमला मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, लेकिन आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। नगर पालिका, राजस्व प्रशासन और पुलिस यातायात की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित करके अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, ताकि नगर के अंदर जो है यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके और लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा रखी है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी एंड इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध किया है। नक्सल पीड़ितों ने सांसदों से गुहार लगाई कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन न दिया जाए। नक्सल पीड़ितों का कहना है कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगाया था। बस्तर शांति समिति के बैनर तले हुई इस वार्ता में पीड़ितों ने बताया कि सलवा जुडूम की वजह से नक्सली संगठन कमजोर पड़ चुका था और खत्म होने की कगार पर था, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद माओवादी फिर से सक्रिय हो गए और उनका आतंक आज भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। पीड़ितों ने कहा कि सलवा जुडूम पर रोक लगाने से पहले ये नहीं देखा गया कि बस्तर के लोग किन हालात में जी रहे हैं। नक्सल पीड़ितों के तरफ से गुहार लगाई गई है कि आप ऐसे सुदर्शन रेड्डी जैसे नक्सल समर्थक का सहयोग ना करें, और हम देश की जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का आप समर्थन ना करें।
तो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विरोध किया जा रहा है। अगली रील कौन सी है ये देख लेते हैं। अगली रील है महेश्वर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। नजर आ रहे होंगे आपको पूर्व क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खरगोन जिले के ऐतिहासिक शहर महेश्वर पहुंचे। जैसे उनके आने की खबर फैली, महेश्वर में फैंस की भारी भीड़ उमड़ गई। हर कोई अपने चहेते क्रिकेट आइकन की एक झलक पाने को बेताब है। इस दौरान फैंस ने आला रे आला सचिन आला के खूब नारे लगाए। आला रे आला सचिन आला, आला रे आला सचिन आला। सचिन 2 दिन तक महेश्वर के प्रसिद्ध हेरिटेज होटल में रुकेंगे, जिससे शहर में उत्साह का माहौल है। महेश्वर के स्थानीय लोगों और प्रशंसकों ने सचिन का जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन हुआ। सचिन ने भी अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए फैंस का अभिवादन किया। कई प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो कुछ ने उनके ऑटोग्राफ लेने की चाहत जताई। महेश्वर, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है, सचिन की मौजूदगी से और भी रौनकमय हो गया। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस शहर में सचिन के आने से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। तो सचिन को देखने के लिए वहां पर फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल दौरे पर पहुंचे और मुरैना में सांदीपनि विद्यालय का शुभारंभ किया। मुरैना के ग्राम राजौदा में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनि विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। ये विद्यालय पहले सीएम राइज स्कूल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि के नाम पर रखा गया है। इस आधुनिक भवन में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सीएम ने राजौदा में एक नए कॉलेज की आधारशिला भी रखी। राजौदा के अंदर विद्यालय तो बन ही रहा है। हमारी सरकार के माध्यम से हम बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। इस समारोह में स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिलने से लोग खुश हैं। अगली रील है सियासी गलियारों में वार पलटवार से जुड़ी हुई। बीते दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह को लेकर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब देश की सियासत गर्म हो गई है और महुआ मोइत्रा को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बीजेपी नेता नितिन नबीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल महुआ मोइत्रा की टिप्पणी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अमित शाह का सिर काट कर मेज पर रख देना चाहिए। इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नितिन नबीन ने इस टिप्पणी को हिंसक और आपत्तिजनक करार देते हुए कहा कि इससे टीएमसी की हिंसक मानसिकता और बेचैनी झलकती है। बेचैनी, किस प्रकार की निराशा और किस प्रकार के संस्कार से ये लोग आए हैं। और मेरा इसलिए मानना है कि जिस संस्कार और जिस बेचैनी में हैं, मैंने कल भी एक बात कही थी कि कांग्रेस को अब समय आ गया है कि मिट्टी में मिला दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस आज जिस तरह से उत्पत्ति उसकी हुई, आज इसी मिट्टी को वो गाली दे। अगली रील है रायपुर से, जहां पर महापौर एक्शन मोड में नजर आई। बूढ़ा तालाब स्थित चौपाटी में महापौर मीनल चौबे ने आज बूढ़ा तालाब चौपाटी का निरीक्षण किया। चौपाटी की कई दुकान खुलने पर जोन अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। वहीं गंदगी और अव्यवस्था देखने पर 3 दुकानों को बंद करके तत्काल सील करने के कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही तय समय सीमा पर लोगों के लिए गार्डन बंद करने पर फटकार भी लगाई। बूढ़ा तालाब हमारे शहर की धरोहर है। अगर इसमें इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो थोड़ा तो नाराज होना स्वाभाविक है। यहाँ पे लोग वॉकिंग करने आते हैं, आसपास के लोग। ठेकेदार इतनी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संस्थान खोल रहे हैं तो आपको पार्किंग की व्यवस्था पहले करनी पड़ती है। यहाँ स्कूल के सामने इस प्रकार की संस्थान खोलने का हम घोर विरोध करते हैं और हम इस प्रकार की गतिविधियाँ होने नहीं देंगे। अगली रील है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर साइकिल रैली निकली, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। एमपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर साइकिल रैली और वाटर स्पोर्ट शो हुए। इसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी साइकिल चलाकर बोट क्लब पहुंचे। विश्वास सारंग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि लोगों को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और साइकिल चलाना जरूरी है। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए। आज साइकिल रैली और ये वाटर स्पोर्ट्स का हमारा शो, इसके माध्यम से आज हमने इसका समापन किया है। ये देश में खेल के प्रति लोगों की समाज में जागरूकता हो, उस उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। पूरे प्रदेश में लोगों ने अपनी अपनी साइकिल निकाल के और साइकिल
के माध्यम से संडे ऑन साइकिल इस अभियान को आगे बढ़ाया है। बैतूल के रातामाटी गांव में ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आदिवासी समाज का नाग बासुर उत्सव, ये अनोखा उत्सव मनाया गया, जो न सिर्फ आस्था का रंग लिए है बल्कि रहस्य और रोमांच से भी भरा है। हर किसी को हैरान कर रहा है। इस खास मौके पर लोग लकड़ी से बनी नाग देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू होती है माहौल बदल जाता है। अचानक कुछ लोग बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो कोई नाग देवता की सवारी बनकर कांपने और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। गांव वालों का मानना है कि इस दौरान नाग देवता उनके शरीर में आते हैं और उनकी हर हरकत को कंट्रोल करते हैं। कई श्रद्धालु तो इतने जोश में आ जाते हैं कि मूर्तियों को मुंह से उठाकर मंदिर तक ले जाते हैं, जबकि कुछ जमीन पर तड़पते हुए दिखते हैं। ये नजारा इतना खतरनाक और रहस्यमय होता है कि बाहरी लोग डर के मारे सांस रोक लेते हैं। गाँव वालों का कहना है कि ये पूजा उनके लिए सुख शांति का खजाना है। अगली रील है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। पुंछ पुलिस ने 2 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंडी इलाके में एक ऑपरेशन चलाकर 2 आतंकवादियों तारिक और रियाज को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें जलिया गांव में तारिक के किराए के कमरे से 2 AK राइफलें और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल दोनों आतंकियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क, हथियारों और स्रोत और संभावित योजनाओं का खुलासा हो सके। इस ऑपरेशन से क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई की सराहना की है, क्योंकि ये इलाका पहले भी आतंकी घटनाओं से प्रभावित रहा है। पुंछ पुलिस और सेना की ये संयुक्त कार्रवाई न केवल उनकी सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत करती है। इस सफलता से सुरक्षा बलों का मनोबल और बढ़ा है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अगली रील कौन सी है, देखते हैं। पवन सिंह के वीडियो पर बवाल। जी हाँ, ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे। हरियाणवी गीतों से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अंजलि राघव जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं, अब उन्होंने एक वीडियो अपना अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। और दरअसल जो पवन सिंह ने किया, उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सफाई भी दी है और अपनी बात रखी है। दरअसल लखनऊ में हुए इवेंट में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को बिना परमिशन के कमर को टच कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो एक्ट्रेस परेशान हो उठी और अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो डालकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कमर छूने से मैं खुद असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनके फैंस के सामने मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। वहीं अब इस पूरे मामले में पवन सिंह का रिएक्शन भी सामने आया है। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर माफी मांगी। स्टोरी में पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अगली रील है सिंगरौली से, जहां पर रेला गांव की मुख्य सड़क पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। कोयले से लदा एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ये ट्रेलर अदानी पावर प्लांट की ओर जा रहा था, तभी इसके ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हो गया। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई और वाहन या पैदल यात्री नहीं था, वरना यह हादसा और बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आपातकालीन टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। ट्रेलर के पलटने से सड़क पर भारी मात्रा में कोयला बिखर गया, जिससे यातायात कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने क्रेन और अन्य उपकरणों की मदद से ट्रेलर को हटाने और सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया, ताकि यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर भारी वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। अगली रील है बड़वानी से, जहां पर सड़क ना होने से ग्रामीण काफी परेशान थे। जिम्मेदारों ने सुनवाई नहीं की तो अब खुद ही रोड में लग गए हैं ग्रामीण और रोड बना रहे हैं। जिले के पानसिमल विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण श्रमदान से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। राजपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत निहाली में पटेलपुरा तक जाने वाली सड़क के लिए सालों से मांग की जा रही थी। पटेलपुरा, पांजरिया और जमरिया फलिया में लगभग 500 लोग रहते हैं। यहाँ करीब 200 मकान हैं। सड़क न होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ग्रामीणों ने सड़क बनाने का जिम्मा अपने सिर ले लिया है। वो खुद सड़क बना रहे हैं। और ये रोड जब निकला था, राजीव गांधी मिशन का काम निकला था, उसी के बारे में ये रोड हमारा बना था। 40 साल पुराना है रोड हमारा। हमारे यहाँ कोई जो
नेता लोग आते हैं वो भी नहीं आते, वो भी निहाली वहाँ सरपंच पे मिल के वापस चले जाते हैं। भगवान गणेश के प्रति आस्था यदि किसी का शौक बन जाए तो पूरा जीवन गणेश जी की प्रतिमाएं एकत्र करने का जुनून में बदल सकता है। ऐसा ही हुआ इंदौर में। बंगाली चौराहे पर रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट राजकुमार शाह, जिनके घर में 1 या 2 नहीं बल्कि 4,500 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं विराजित हो चुकी हैं। ये सभी मूर्तियां अपने आप में अनूठी और दुर्लभ हैं। हर प्रतिमा अपने आप में अलग है। इन मूर्तियों में गणेश जी चारपाई पर तो कहीं क्रिकेटर तो कहीं वकालत करते नजर आ रहे हैं। इन मूर्तियों में सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी में भी कोई समानता नहीं है। ये मूर्तियां न केवल देश भर से एकत्रित की गई हैं, बल्कि नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से मंगाई गई है। इसके अलावा शाह की कोशिश होती है कि जब भी देश के किसी हिस्से में वह जाते हैं तो अपनी आस्था के फलस्वरूप गणेश प्रतिमा खोजकर उसे अपने घर में विराजित कर देते हैं। हर प्लेस से मुझे कुछ नया मिलता है और मिला है। स्पेशली इस कलेक्शन में बॉम्बे, पूना, जयपुर, उदयपुर, मैसूर, मैंने काफी गणपति कलेक्ट किए। आंध्र प्रदेश के कावली में इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव कुछ हटके अंदाज में मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक अनोखी गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है जो कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट से तैयार की गई है। ये अनोखी मूर्ति सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है और लोग इसे देखकर हैरान हैं। इस खास प्रतिमा का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति को रंग बिरंगे स्नैक्स और चॉकलेट से सजाया गया है। कावली के स्थानीय कलाकारों ने इस अनोखी रचना को बनाने में दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कुरकुरे के पैकेट्स, चिप्स की परतों और चॉकलेट की मदद से गणेश जी की आकृति को इतनी खूबसूरती से उकेरा है कि देखने वाले दंग रह गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गणेश जी की मूर्ति न केवल आकर्षक है बल्कि एक अनोखा संदेश भी है। इस बार गणेश चतुर्थी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह ऐसी रचनात्मक और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाने का चलन बढ़ गया है। कावली के इस अनोखे प्रयास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई यूजर्स ने इसे खाने वाला गणपति कहकर मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। और अगली डील है ओंकारेश्वर से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कुछ लोग नदी में नहाते वक्त डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचा लिया। जयपुर निवासी सुदीप और एक बुजुर्ग और एक बच्चा गहरे पानी में चले गए और अचानक डूबने लगे। मौके पर मौजूद नाविक कुलदीप केवट ने बिना देर किए साहस दिखाया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए, कुलदीप केवट ने तीनों की जान बचाई। घाट चक्र तीर्थ घाट। कुलदीप ने बताया कि चक्र तीर्थ घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण लोग अनजाने में गहरे पानी में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय पर मदद न मिलती तो यह हादसा जानलेवा हो सकता था। यहाँ पे 3 श्रद्धालु डूब रहे थे जो कि बहुत गहरे पानी में चले गए थे जी। और हमने हमारी जान को जोखिम देके नाव को धकाई और उनको पकड़ के लाए जी। स्थानीय लोगों ने कुलदीप के साहस की जमकर सराहना की और प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। आजकल घर घर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मोबाइल फोन कई बार ऐसी स्थिति बना देता है जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ब्लास्ट हो गया मोबाइल फोन में। एक शिक्षक की जेब में रखा मोबाइल अचानक सुलगने लगा और धुआं निकलने से क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। हाथ झुलसने के बावजूद शिक्षक ने सूझबूझ दिखाते हुए मोबाइल बाहर फेंका और बच्चों की जान बचाई। घटना शहडोल के एक स्कूल की है। शिक्षक अरविंद गुप्ता जब क्लास में पढ़ा रहे थे तभी उनकी जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म होने लगा और धुआं निकलने लगा। बाहर निकालने की कोशिश में उनका हाथ झुलस गया और उंगलियां जल गई। मेरे पैंट के जेब से धुआं निकलने लगा। फिर मैंने बच्चों का ध्यान रखते हुए, कक्षा में 30 बच्चे उपस्थित थे, उनका ध्यान रखते हुए मैं यदा किसी तरह से क्लासरूम के बाहर दब गया और जेब में हाथ डाला और मैंने उस मोबाइल को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने उसे जो है फेंक दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 2 दिनों से ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद आज वो मुरैना पहुंचे। मुरैना के ग्राम राजौदा में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। ये विद्यालय पहले सीएम राइज स्कूल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी के नाम पर रखा गया है। इस आधुनिक भवन में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सीएम ने राजौदा में एक नए कॉलेज की आधारशिला भी रखी। राजौदा के अंदर विद्यालय तो बन ही रहा है। हमारी सरकार के माध्यम से हम बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। इस समारोह में स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिलने से लोग खुश हैं।
अगली रील है भोपाल से, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा में विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और शव यात्रा भी निकाली गई। अगली रील है भोपाल से, जहां राहुल गांधी की यात्रा में विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और शव यात्रा भी निकाली। रेड क्रॉस के पास महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की अर्थी निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि अगर कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो आगे भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की अर्थी निकाली जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि ऐसी टिप्पणियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। उधर रतलाम में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसी यात्रा निकाली, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा बाजना बस स्टैंड से शुरू हुई है और लक्कड़ पिटा चांदनी चौक, धान मंडी रोड से होते हुई शेर सराय चौराहे पर खत्म हुई। कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे लिए नारे लगाते हुए जोश में चल रहे थे। शेरसराय चौराहे पर यात्रा खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की गलत नीतियों की बात की और लोगों से एकजुट होने के लिए कहा। ये यात्रा स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी और पार्टी के लिए एक मजबूत मंच साबित हुई। बलरामपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश का खुलासा हुआ। ये घटना सामरी पाठ थाना क्षेत्र के इदरी ग्राम पंचायत की है, जहां एक बंद कमरे में चुपके से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम, एसडीओपी और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस सभा में कुछ लोग भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि सभा के आयोजकों ने बीमारी ठीक करने और आर्थिक मदद का लालच देकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की। पुलिस ने घटना स्थल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसमें धार्मिक प्रचार से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इस मामले में सामरी पाठ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। दमोह जिले के आजनी टपरिया गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रात करीब 3 बजे चीख पुकार सुनकर बुजुर्ग देवी सिंह अपनी बहू चंदा और बेटे विजय के कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा खटखटाने और बार बार आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। बेचैन होकर देवी सिंह ने सीढ़ी लगाकर खिड़की से झांका तो उनके होश उड़ गए। उनका बेटा विजय अपनी पत्नी चंदा का गला दबा रहा था। देवी सिंह ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी एक न सुनी। चंदा की सांसें थम चुकी थी। गुस्से में आग बबूला देवी सिंह ने विजय को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद विजय छीना झपटी कर मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब नजर पास के आम के पेड़ पर पड़ी तो सभी सन्न रह गए। विजय का शव पेड़ पर फंदे से लटक रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता हैं। वहीं 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोने वाले में घुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूबे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला लापता है। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा रोकी गई है। इसमें अब तक करीब 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है, जिसका बॉयकॉट शुरू हो गया है। बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि वो मैच नहीं देखेंगे।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद खेल का आनंद लेना संभव नहीं है। मनोज तिवारी ने बीसीसीआई से कदम उठाने की मांग की और पाकिस्तान पर आतंकवाद रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। तो मैं ये एशिया कप को व्यक्तिगत तौर पे मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ। मैं देखना नहीं पसंद करूँगा। वहाँ पे अटैक्स में पहलगाम में, इसके पहले हमने बहुत देखा पुलवामा पे हुआ। तो ये जब होता है उसके बाद खेल का आनंद कैसे ले सकते हैं, ये तो मेरे समझ से परे है। उनका मानना है कि ऐसे माहौल में मैच खेलना सही नहीं है और ये भारतीय टीम के लिए भी एक बयान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस टूर्नामेंट का बहिष्कार करेंगे और भारतीय टीम को भी ऐसा करना चाहिए। तिवारी ने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान से आतंकवाद आता है तो वहाँ की सरकार ने इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं।